हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों ने अपने गेहूं की फसल लेट बुआई की थी, उनकी फसल अब निकलना शुरू हो गई है और उनमें दानों का भराव होना शुरू हो गया है। तो इस समय आप लोगों को कौन से सावधानियां रखना है, कौन से खाद डालना है, जिससे कि जो आप लोगों की गेहूं की फसल में दानों का भराव हो रहा है वो सही तरीके से हो जाए। नहीं तो आप लोगों को अगर इस समय ज़रा सी भी आप लोग देख रेख अपनी गेहूं की फसल में नहीं करोगे तो किसान भाइयों, जो हमारी गेहूं इस समय जो मौसम है वो तेज़ हवाओं के साथ शुरू हो गया है और हमारे खेत में जो नमी है वो जल्दी से सोख लेती है। यदि हमारी अपनी गेहूं की फसल में ज़रा सी देख रेख नहीं करोगे तो जो हमारे दानों का भराव हो रहा है वो छोटे बड़े दाने होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे और सुकड़े होंगे, जिससे कि आप लोगों की पैदावार बहुत ही कम मिलेगी। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी जरूर दबा लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपनी गेहूं की फसल में इस समय कौन सी सावधानियां रखना है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां संपूर्ण मात्रा में निकल चुकी हैं, उस समय आप लोगों का दानों का भराव हो रहा है, तो किसान भाइयों, इस समय जो हमारी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हमारे खेत में जब दानों का भराव हो रहा होता है गेहूं की फसल में, तो इस समय सबसे ज़्यादा हमारे गेहूं की फसल को पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमारी गेहूं की फसल में आप लोगों को नमी बनाए रखना है। हल्की हल्की नमी अगर बनाए रखोगे, जो हमारे गेहूं में गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप लोगों की ज़मीन में नमी होगी तो उसका जो टेम्परेचर हमारे गेहूं की फसल पर काफ़ी नुकसान नहीं करेगा और जो दानों का भराव हो रहा है वो भरपूर मात्रा में दानों का भराव हो जाएगा। दाना पिचकेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। यदि यहीं पर हम अपने गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करेंगे, हमारे जो गर्मी का मौसम तेज़ से बढ़ रहा है, तो हमारे जो दाने बढ़ रहे हैं वो सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे, जिससे कि पैदावार हमारी बहुत ही कम मिलेगी। तो आप लोगों को सिंचाई करते समय विशेष ध्यान देना है कि जब तेज़ हवाएं ना चल रही हों आपके क्षेत्र में, तभी आप लोगों को सिंचाई करना चाहिए। वैसे तो सिंचाई आप लोग शाम के ही समय में करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की तेज़ जब शाम का समय हो जाता है, रात में हमारी हवाएं जो हैं बंद हो जाती हैं, तो अगर आप लोग शाम को सिंचाई कर दोगे तो आपकी जब तक सुबह हवाएं तेज़ी चलेंगी तब तक हमारी जो है मिट्टी वो टाइट हो जाएगी, जिससे कि हमारी फसल गिरने से बच जाएगी। तो उसमें जो दानों का भराव हो रहा है वो सही तरीके से हो जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों, इस समय आप लोगों को स्प्रे करना है। स्प्रे में आप लोगों को इस समय हम अगर अपनी गेहूं की फसल में पोटाश की मात्रा दे देंगे तो हमारी गेहूं की फसल में और ही बढ़िया दानों का भराव होगा। जो हमारी फसल है वो मजबूत हो जाएगी, जिससे कि हल्की फुल्की हवाओं में गिरेगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करें। पोटाश अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 0050 का इस्तेमाल कर लें। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम लेना है। 1 एकड़ खेत में डालकर अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे कर दोगे तो किसान भाइयों, आप लोगों के गेहूं में जो दानों का भरा हो रहा है वो सही तरीके से होगा। दाना वजनदार होगा, चमकदार होगा, जिससे कि आप लोगों की पैदावार बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।